साथियों नमस्कार। बीमर्स की टीम आज साथी हिमांशु जी के साथ और एक सहज जिज्ञासा, एक ऐसी अभिप्सा जो सामान्य रूप से हमारी टीम को बहुत कम मिलती है, तो भाई हिमांशु जी का प्रश्न और विनय जी के कुछ संवाद इस संदर्भ में आज के दिन देखते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि जीवन जो मेरा है या इस सृष्टि के किसी एक कण का भी है, जो उसकी यात्रा है, क्या वो पूर्व निश्चित होती है, जिसे आप नियति, डेस्टिनी, भाग्य आदि का नाम देते हैं। लोकतंत्र को समझने से पहले हमें लोक को समझना होगा, और लोक को समझने के लिए हमें मानव मनोविज्ञान, मानव और पर्यावरण तथा पशुओं के अंतर संबंध, मानव का शरीर विज्ञान, एनाटॉमी, ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस और वैयक्तिक चेतना का अंतर संबंध समझना होगा। सभ्यता और संस्कृति में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। सूक्ष्म जगत की समीक्षा करने के लिए बेहद परिष्कृत दृष्टिकोण, जो सभी मानवीय कमजोरियों से मुक्त हो, का निर्माण करना होता है। तभी सत्य को समझा जा सकता है। माइक्रोकॉस्मिक से मैक्रोकॉस्मिक की ओर जब चलते हैं, टाइम एंड स्पेस और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की रोशनी में, तब लगता है कि पूरा ब्रह्मांड ऑटोमेशन पर है। लोकतंत्र ही नहीं, किसी भी विषय की समीक्षा उपरोक्त सूत्रों के आधार पर की जाए तो किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है और मुक्त होया जा सकता है। हिमांशु जी के साथ हैं और इन्होंने जो प्रश्न किया है वह बहुआयामी है, लेकिन इस प्रश्न का जो मूल उत्तर है, जिसे सारे आयाम डिडक्ट किए जा सकते हैं, उस पर थोड़ा मैं विमर्श कर रहा हूँ। पहला शब्द उन्होंने प्रयोग किया डिटर्मिनिज्म, डेस्टिनी। इसी में एक वर्ड और जुड़ता है इस दार्शनिक समस्या में, फ्री विल। अगर सब कुछ डेस्टिन्ड है तो इसमें फ्री विल का क्या महत्व है? जब हम अपने गुरुजी या कई साधु संतों के पास जब गए, तो जब इस तरह के प्रश्न आते थे, तो अध्याय 4 गीता, अध्याय श्लोक 17 शायद है, उसमें आता है गहना कर्मणो गति, यानी कर्म की गति अति गहन है। इसको समझने में पंडित जन भी व्यामूढ़ हो जाते हैं। उन्होंने क्यों ऐसा कहा? इस प्रश्न के उत्तर को सूचना से इतर अपनी चेतना में धारण कर लेना, जिसमें इस संसार ब्रह्मांड के सारे तंत्र व्याकरण को समझ जाना, यह बहुत सारी तपस्या और बहुत सारे ज्ञान भक्ति का फल है। लेकिन फिर भी जो सूचना है वह मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब हम डेस्टिनी की बात करते हैं, जब फ्री विल की बात करते हैं, तो सबसे पहले कोई नियामक तत्व जिस चीज पर कार्य करता है उसकी क्या संरचना है देखनी पड़ती है। जैसे यह डेस्टिनी एक पत्थर पर भी काम कर रही है, यह डेस्टिनी एक पशु पर भी काम कर रही है, यह डेस्टिनी मनुष्य पर भी काम कर रही है। लेकिन तीनों की संरचना में अंतर है। जैसे कोई विद्युत लकड़ी पर भी काम कर रही हो, लोहे पर भी काम कर रही हो, पंखे पर काम कर रही हो, बल्ब पर काम कर रही हो, किसी स्पीकर पर काम कर रही हो, सब में उसके प्रभाव अलग अलग हैं। तो इस संसार में
कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा जड़ है और कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूरा का पूरा चेतन है। यह संसार जड़ और चेतन का सम्मिश्रण है, जिसको बाबा तुलसीदास जी ने अति सरल शब्द में कहा कि एक ग्रंथि पड़ गई है, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यथा मृषै छूटत कठिनाई। यानी ये मृषा है, मैंने मिथ्या ग्रंथि है, लेकिन छूटने में अत्यंत कठिनाई है। अब इसी ग्रंथि में इस प्रश्न का उत्तर है। अगर दो टूक उत्तर दिया जाए तो जो प्रकृति है या जो संसार है, प्रकृति शब्द कहना ठीक नहीं है, वह पुरुष और प्रकृति, जड़ और चेतन का एक सम्मिश्रण है। जहां पर प्रकृति में जड़ की प्रधानता है वह पूरा का पूरा डिटर्मिनिस्टिक है, उससे पूरा का पूरा डेस्टिनी लागू होता है। और अगर कोई परम चेतन तत्व है तो वह इस डेस्टिनी से मुक्त है, उस पर डेस्टिनी का कोई प्रभाव नहीं लगता है। अब जैसे कोई पत्थर है, कोई ईंट है, या कोई ऐसी चीज जो जड़ दिखती है लेकिन उसमें भी चेतन रहता है, लेकिन अत्यंत प्रसुप्ता अवस्था में रहता है, नहीं के बराबर है, तो उस पर पूरी डेस्टिनी लगती है, पूरा का पूरा ऑटोमाटा लगता है, ऑटोमेशन लगता है। टाइम स्पेस में उसका कोऑर्डिनेट स्थिर है, जैसा आपने पीछे कहा था। अब जो संपूर्ण चेतन है, संपूर्ण चेतन टाइम और स्पेस के कोऑर्डिनेट से बाहर की चीज है। तो सिद्धांत है दार्शनिक कि कार्य कारण सिद्धांत में कारण पर कार्य संबंधित नियम नहीं लगते हैं। अब इसमें जो मनुष्य की चेतना है, पशु की चेतना है, जैसे पशु की चेतना है तो पशु के पास क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये सारे के सारे पशुओं के पास भी हैं, मनुष्यों के पास भी हैं। दोनों को पृथक क्या करती है? प्रकृति ने मनुष्य को विवेक का गिफ्ट दिया हुआ है। एक पशु के पास चुनाव करने का अधिकार नहीं है। प्रकृति उसके ऊपर जो डालती है वह उसको स्वीकार करता है। जैसे शेर है, अब शेर का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि वो हिरण को खाएगा, जैसे वो घास खा करके जीवित ही नहीं रह सकता। तो उसकी डेस्टिनी ऐसी है कि उसके अंदर पूर्ण अधीनता है उसकी। अब अगर इसको देखें कि उससे पाप कर्म होगा कि पुण्य कर्म होगा, तो देखिए वो दोनों कर्मों से पृथक है, क्योंकि उसको चॉइस का अधिकार नहीं दिया गया है ना। यहाँ पर फ्री विल आ गई। मनुष्य के पास क्या है? फ्री विल है, वह चुनाव कर सकता है। जयपाल सार्थ एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलॉसफर ने कहा मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। हिंदी अनुवाद है कि मनुष्य अभिशप्त है स्वतंत्र होने के लिए। उसने उसकी स्वतंत्रता को अभिशप्त होना कहा, खैर वो दूसरा डायमेंशन है। तो जो मनुष्य है वो चुनाव कर सकता है। तो क्या आ गया? पावर आ गई। जहां पावर आ गई तत्क्षण रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि आप क्या चुनाव करते हैं। अब देखिए, जैसे मनुष्य के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, उसको चोट लग जाए, तो उसको पीड़ा हुई। तो पीड़ा होना एक फिजिकल तत्व है कि शरीर में पीड़ा हुई। उसके ऊपर कोई दुख आ गया, लेकिन मनुष्य उसमें कैसा अनुभव करेगा? एक ही घटना दो चेतना के स्तरों पे जी रहे व्यक्तियों के साथ हो तो उनको अलग दुख और सुखों का अनुभव होगा। जैसे छोटा सा उदाहरण आध्यात्मिक न लेकर, मान लीजिए कोई सितार बजा रहा हो और माता पिता हों और माता को सितार बजाना नहीं आता, तो पिता की बच्चे की कटी अंगुलियां देख करके उसको बहुत तकलीफ होगी, बच्चा तो बहुत तकलीफ में है। और पिता अपनी चेतना में ऊंचा उठा हुआ है तो उसको उस विद्या के आने का सुख दिखाई दे रहा है, उसको कटी अंगुली दिख नहीं रही है। तो एक ही घटना में एकदम डिफरेंट अनुभूतियां हो रही हैं वहां पर। तो इसी प्रकार मनुष्य इस संसार में, कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते, डेस्टिनी वाला प्रश्न है। अब इसका हिंदी अनुवाद हर जगह लिखा कर्म करो फल की इच्छा न करो, ये संस्कृत अनुवाद नहीं है। कहा कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फल में कोई अधिकार नहीं है।
लेकिन यहाँ जो फल शब्द भी प्रयोग किया गया, कैसा फल की बात है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी चेतना की यात्रा कर रहा है, अपनी चेतना में उठना चाह रहा है, उसको उसमें पूर्ण स्वतंत्रता है, उसमें कोई डेस्टिनी काम नहीं करती। लेकिन इस शरीर से कोई चीज प्राप्त करना चाह रहा है, अगर वह शरीर से जो प्राप्त करना चाह रहा है वह उसका नितांत वैयक्तिक है, जिसमें उसको छोड़ करके किसी पर उसका प्रभाव नहीं है, उसमें उसकी स्वतंत्रता ज्यादा है। लेकिन कोई ऐसा कार्य करना चाहे जिसमें बहुत सारे शरीरों, बहुत सारी चेतनाओं पर असर होना हो, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि गोरखपुर को ही समाप्त कर दूंगा, अब इसमें उसकी डेस्टिनी नहीं काम करेगी उसके शरीर की, कि बहुत सारी डेस्टिनी आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई तुरंत ही। तो जहां पर हमारी डेस्टिनी दूसरे आदमी की डेस्टिनी या उस स्थान की भी डेस्टिनी से इंटरकनेक्टेड हो गई, तो इतना मल्टी डायमेंशनल मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई। कैसे यह हल होगा? तो जो प्रकृति है अपनी घटना में, जैसे तिलक ने अपनी गीता में कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो गीता की व्याख्या में लिखा हुआ शब्द था। वो कहना चाह रहे थे कि चेतना की यात्रा में स्वतंत्र होना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग हो गया। तो दो सूत्र यही है कि चेतना परम स्वतंत्र है, जड़ परम आबद्ध है। जड़ चेतन का जो व्यापार है जहां पर हो रहा है, उसमें आप अगर चेतना की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो आपकी स्वतंत्रता है, जड़ की तरफ यात्रा कर रहे हैं तो स्वतंत्रता कम है। अगर नितांत अपने केवल वैयक्तिक जड़ की यात्रा कर रहे हैं तो भी स्वतंत्रता है, लेकिन जितने ही समग्र जड़ की तरफ यात्रा करने लग जाएंगे उसमें आपकी स्वतंत्रता कम है। अब इसमें डिटर्मिनिज्म, फ्री विल, ये सारे चीज़ों का मतलब यह सम्मिश्रण है जो मैंने लोगों से सीखा है। अब इसमें कोई और प्रतिप्रश्न हो तो आप करें। ये प्रश्न है कि जैसे उसमें अपने गीता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसमें दूसरी लाइन भी ये है कि उसका अर्थ ये है कि जैसे ये हो सकता है कि भाई कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो एक आदमी कहेगा भाई जब फल में अधिकार नहीं है तो हम कर्म भी नहीं करें, लेकिन दूसरी लाइन में उसको रेस्ट्रिक्ट किया है कि लेकिन कर्म करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, ऐसा भी ना, कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति। हाँ, इवन ऐसा ही नहीं, जब अध्याय 3 और 4 में जाएंगे तो वहां जाकर के उन्होंने कह दिया साहब कर्म करने में भी अधिकार नहीं है। मैं तो उसमें हुआ क्या, अब यह और थोड़ा अंदर जाना होगा। जैसे आपकी चेतना जो कार्य करना चाह रही है, जो मैनिफेस्टेशन आपकी चेतना का है, वह इस शरीर के जड़ पदार्थ पर ऊपर आश्रित है, यानी आपका मैनिफेस्टेशन इसी में है। अगर आपको एक गिलास पानी भी पीना हो तो आपकी चेतना का क्रिया व्यापार आपके शरीर के जड़ के साथ ही होना है, और इस जड़ के संचालन में आपका क्या योगदान है? पलक झपकाने तक में आपका योगदान नहीं है। सारी क्रियाएं अपने आप से चल रही हैं, है ना? पाचक रस अपने आप से निकल रहे हैं, खाना अपने आप से पच रहा है, सारी चीज ऑटोमेटिक है एकदम से। तो चेतना इसमें मैनिफेस्ट हो गई है। अब इस शरीर से जो कर्म होने हैं वो लिमिटेड हो गए। वही हमने बताया आपको कि जड़ चेतन का जो सम्मिश्रण है उससे जो इफेक्ट आएगा, जो कर्म बाहर हो रहा है, वह लिमिटेड हो जा रहा है। अब अगर आप केवल अपनी चेतना की यात्रा करना चाहिए कि जैसे हम कौन हैं, हम इसकी यात्रा कर लें, तो यह यात्रा शरीर पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अभी शरीर से एक गिलास पानी पी लें तो पूरा पूरा इसी शरीर पर डिपेंडेंट हो गया ना, आपकी इच्छा पर भी निर्भर नहीं हुआ। तो यहाँ पर अपनी चेतना की यात्रा में मनुष्य के अंदर क्या भावना उत्पन्न कर पा रहा है वह उसके विवेक की स्वतंत्रता है। लेकिन जो बाहर कर्म हो पा रहा है उसमें कैसे स्वतंत्रता है? उतनी ही स्वतंत्रता है। वही जो डेस्टिनी वाली आपकी बात आपने कही कि कितने कोऑर्डिनेट पर कहाँ यह कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व होकर के पहुंच रहा है, जैसे आप पहुंच गए वहां पर। लेकिन हमने कहा कि अलग अलग चेतना में उठा व्यक्ति सेम परिस्थितियों में वही फल आने पर भी अलग अलग रिस्पॉन्ड करेगा ना। तो दोनों का जो संस्कार बना चित्त पर,
वह तो एकदम से अलग अलग हो जाएगा। तो यहीं पर यह फ्री विल है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करके अपनी चेतना पर क्या संस्कार डाल देंगे, यह आपकी फ्री विल है। लेकिन उस कर्म पर फ्री विल नहीं है, क्योंकि आप अपने शरीर से बाधित हैं। हाँ, कोई और बात बताइए। जैसे यही बात है कि जैसे अल्टीमेटली आपने ये कहा कि अगर आप जड़ हैं तो डिटर्मिनिज्म वाली बात है कि भाई ठीक, लेकिन अगर चेतना की यात्रा में है तो आपका फ्री विल है। तो जो चेतना की यात्रा है वो यात्रा, उस यात्रा के लिए भी तो ये कहा जा रहा है कि उस परम सत्ता का आपके ऊपर अगर वरद हस्त है तभी उस यात्रा में आप आगे। एक्चुअली जो शास्त्र वचन होते हैं उसके दो अवयव होते हैं, एक लक्ष्यार्थ और एक वाच्यार्थ। जैसे मान लिया आपके इनकम टैक्स का कोई रूल है, एक साधारण व्यक्ति उसका इंटरप्रिटेशन करे और आप एकदम एक्सपर्ट इंटरप्रिटेशन करें, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो जो शास्त्र वहां पे कह रहा है कि यह परम सत्ता ही कर रही है। मैं आपकी पूरी बात करूं, जैसे जो मेरी समझ है छोटी सी, उसमें मुझे लगता है या मुझे जो पढ़ाई लिखाई से समझ में आया है, कुछ सोचने से आया कि जैसे लगता है कि ये परम सत्ता के अंश है जो आत्मा के रूप में कई योनियों से होते हुए हमारे इस शरीर तक वो आत्मा आई और इसका लक्ष्य फिर परम धाम तक जाना है, परम सत्ता से मिल जाना है। तो जो पहली बार वो उस परम सत्ता का अंश जो है कोई देह धारण किया होगा तो वहीं से कर्म का सिद्धांत शुरू हो गया होगा ना। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जब पहले से डेस्टिनी नहीं थी, या क्या डेस्टिनी थी कि वो मतलब इस यात्रा पे निकल गया। हाँ, ठीक है। उस परम सत्ता की भी कोई प्रोग्रामिंग होगी। यहाँ इसमें एक्चुअली बात यह है, हाँ, यह प्रश्न इनफाइनाइट रिग्रेस टाइप का है कि जैसे कर्म हुआ तो डेस्टिनी हुई, फिर डेस्टिनी हुआ तो कर्म हुआ। नहीं, 3 कर्म है ना, एक प्रारब्ध है, क्रियावाण है। नहीं तो प्रारब्ध कर्म क्या है? प्रारब्ध कर्म है जो आपने, संचित कर्म है, 3 हाँ कर्म है ना। हाँ, तो ठीक है, संचित का वह हिस्सा जो इस जीवन में फलीभूत। हाँ, पहला कर्म कैसे हुआ? परम सत्ता से जब वो आत्मा ने एक शरीर धारण किया तो उसने कुछ कर्म किए होंगे, फिर उसी कर्म का जो है हिस्सा होगा, वो सब चीजें बनते हो, फिर नेक्स्ट उसको जन्म। नहीं, इसमें एक मूल प्रश्न है जो आप कह रहे हैं। मान लिया कोई परम चेतन है, तो परम चेतन के अंदर पहला मल क्यों उत्पन्न हुआ? जैसे अगर जो परम चेतन है उसने कोई कर्म ही क्यों किया? बात है ना। जैसे हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि जब पहली बार एकदम फ्रेश जो है एक स्पिरिट जो है निकला, वो सर्वशक्तिमान के का ही अंश था, तो फिर उसने कोई कर्म ही क्यों किया? हम जैसे आपने यहाँ पर जो प्रश्न किया, इस प्रश्न में 2 प्रिजम्पशंस हैं। इसको जब दार्शनिक भाषा में आप बोलेंगे तो आपका प्रश्न द्वैत और विशिष्टाद्वैत दर्शन के अंतर्गत आया है। जैसे कि जो चेतना है उसने कोई काम किया, वो प्रभु की सत्ता से अलग हुई, क्यों किया उसने ऐसा? पहला इसका जो शास्त्र, पहला प्रश्न तो ये है कि कारण और प्रभाव का जो नियम है, तो वहां भी लगाइए कि क्यों परम सत्ता से जो है वो अंश निकला। इसका दार्शनिक उत्तर यह होता है, जैसे बीज से वृक्ष हुआ कि वृक्ष से बीज हुआ, तो इसका जब न्याय शास्त्र से उत्तर देते हैं, जब जहां पर ऐसी कोई चीज आ जाती है तो इस दोनों का आश्रय स्थल देखा जाता है कि क्या है।
जो दार्शनिक विधा है चिंतन करने की। तो वृक्ष और बीज दोनों का आश्रय स्थल कौन है? पृथ्वी है। तो दोनों का कारण पृथ्वी है। ठीक है। अब प्रश्न करिए, पहले पृथ्वी आई कि यह आया? अब फिर दोनों का आश्रय स्थल क्या है? ऐसे ऐसे करते मूल पर पहुंचा जाता है जैसे। तो ठीक है। अब मूल पर जब आप पहुंचेंगे तो इसके लिए इस प्रश्न का मूल उत्तर द्वैत विशिष्टाद्वैत दर्शन में नहीं है। इसके लिए हमको अद्वैत दर्शन में जाना पड़ेगा। ठीक है। और अद्वैत दर्शन में जैसी जो बात कही गई है, वहाँ पर जो परम सत्ता है वह संसार के अंदर स्फुरित हुई है। इस परिवर्तन के लिए विवर्त शब्द का प्रयोग है। विवर्त शब्द का प्रयोग ऐसे है, विवर्त का मतलब होता है कि किसी दूसरी चीज में बदल जाना, दिखना, लेकिन उसका सत्य न होना। जैसे अगर आपको मृग मरीचिका दिख रही हो, सड़क पर गर्म पानी दिखता है जैसे, तो फिर तो हाँ पानी तो होता नहीं है, लेकिन पानी दिखता है जैसे। तो फिर ज्ञान हो जाने पर वो पानी भाषित नहीं करेगा आपको। तो अद्वैत सिद्धांत में जो यह सारी सृष्टि निर्माण हुआ है, यह सच में हुआ ही नहीं है। यह कुछ नहीं हुआ है। यह ऐसे ही है जैसे अनिर्वचनीय तरीके से कोई चीज दिख रही हो। जैसे आकाश की नीलिमा है, लेकिन आकाश नीला नहीं है, उसमें नीलिमा भाषित हो रही है जैसे। तो फिर तब कोई प्रश्न करे आकाश में नीलिमा क्यों है, इसका क्या कारण है, तो इसका क्या उत्तर बनेगा? ज्ञान दृष्टि से तो नीलिमा नहीं है उसके अंदर, लेकिन नीलिमा दिखाई पड़ रही है। अगर नीलिमा को सत्य मान लीजिए तो आप ये भी नहीं कर पाइएगा, लेकिन झुठला दीजिए आप ये भी नहीं कर पाइएगा। दिख रहा है, भाषित हो रहा है, लेकिन सच में है नहीं। उदाहरण क्लियर हो रहा है बात ना? हाँ, जैसे मृगमरीचिका है, अब वहां पर दूर से जल तो दिख रहा है, आपको ज्ञान हो जाने के बाद भी वो जल देखना रुकता नहीं है। कहीं भी गर्म होगा तो आपको जल दिखेगा, बस ज्ञान से आपको ये हो जाएगा कि वो भाषित नहीं होगा इसमें। तो उसी प्रकार जो यह सृष्टि है, अगर मतलब अंतिम दर्शन जो है अद्वैत का, उसके हिसाब से देखा जाए तो सच में सृष्टि हुई ही नहीं है। यही हाकिंस भी कह रहे हैं क्या? स्टीफन हॉकिंग जो कहना हाकिंस तो यही कह रहे हैं ना कि ये है ही नहीं, संसार है ही नहीं, ये भ्रम। वह क्या वो शब्द एक देते हैं अंग्रेजी का, एस्केलेशन। हाँ, एस्केलेशन ही कह रहे, क्वांटम एस्केलेशन है। हाँ, तो उसमें एक्चुअली ऐसा है, ये तो आपके इस नहीं हमारे कहने बहुत अजीब सा कोई बात है, जिससे जो कोई भी बात कहीं रहती है तो उसको तुरंत अद्वैत के पास ले आया जाता है। वह सिंपल सी बात ऐसी है कि वह किसी भी मैटर पार्टिकल के डुअल नेचर की बात है, जहां पर यह डिफाइन नहीं हो पा रहा है कि सच में मैटर है कि नहीं है। जैसे भी डिफाइन नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैटर की संरचना करने वाले जो मूल तत्व हैं वह मैटर हैं कि एनर्जी हैं, यह डिफाइन नहीं हो पाता है। कुछ घटनाएं हैं जो मैटर मान करके डिफाइन होती हैं, कुछ घटनाएं हैं जो उसको एनर्जी मान करके डिफाइन होती हैं। तो अनिर्वचनीयता आई यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे चेतना अभी भी छुई नहीं जा रही है। किसी भी विज्ञान के स्तर पर प्राण तक पहुंचा जाए, प्राण मतलब क्या होता है दार्शनिक स्तर पे, जहाँ गति हो, जहाँ गति हो। ऐसे हर चीज को कहने की हर विधा में एक तरीका होता है ना। जैसे मोशन हुआ तो प्राण मतलब गति हो। जैसे कोई शरीर मृत हो गया तो क्या रुक गया, वहां पर गति रुक गई। तो जो स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं या हाइजेनबर्ग कह रहे हैं या कोई भी क्वांटम थ्योरी कुछ भी कह रही है, वह अभी भी मैटर के परिक्षेत्र में ही बात की जा रही है, चेतना के परिक्षेत्र में बात नहीं की जा रही है। थोड़ा सा तो स्ट्रिंग ऑफ जो थ्योरी है वहाँ चेतना का थोड़ा सा स्ट्रिंग थ्योरी तक पहुंचने से पहले यह डिफाइन करना चाहिए कि चेतना मैटर से उत्पन्न हुई है कि मैटर चेतना से उत्पन्न हुआ है। जैसे इसका कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जैसे पान खा करके पान के पांचों अवयवों को मिला लीजिए तो लाल रंग उत्पन्न हो जाता है। उसी पर 5 तत्वों के संघात से चेतना उत्पन्न हो जाती है। एक तो यह सिद्धांत है कि जहां पर कहते हैं मैटर से निकल करके आ गया। तो अगर मैटर से चेतना निकल करके आ सकती है
तो रेशियो कहीं पर भी मिला देने पर चेतना आ सकती है। तो यही आप अद्वैत कह रहे हैं कि नहीं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। अद्वैत से समझ में आएगा ये चीज। ये मतलब मेरी जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा है, जिस परंपरा से हम हैं, और अभी तक भी जैसे जो अद्वैत परंपरा है वो अभी तार्किक रूप पर तो अखंडित है अभी तक। तो आपने जो प्रश्न पूछा था इसका बौद्धिक उत्तर यह लिमिटेड है, कहाँ तक दिया जा सकता है इसको। इसको थोड़ा सा इसको जो है मैं अब बहुत साधारण एक लेमैन की तरह बात करना चाह रहा था, आपसे रखना चाह रहा था ये बात कि जैसे ये भी कहा जाता है कि अगर आपको आप उच्च चेतना स्तर की तरफ अग्रसरित होने का अगर विल आ रहा है आपके अंदर, तो वो भी परम सत्ता के आशीर्वाद से। तो यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कर्म करने की भी जो वो प्रेरणा है वो भी परम सत्ता से ही आ रही है। मतलब कर्म करने की स्थिति भी जो है वो परम सत्ता ही प्रदान करती है। जैसे एक एग्जांपल दें कि अक्सर लोग कहते हैं कि कर्म की महत्ता को समझाने के क्रम में कि अगर आपके सामने भोजन से भरा हुआ थाल है और आप उसको सान के मुंह तक ले जाने का कर्म अगर नहीं करते हैं तो आप भूखे मर जाएंगे। लेकिन आप सब जानते होंगे कि ऐसे बहुतेरे लोग हैं कि यह कर्म करने की उनके अंदर जो है इच्छा भी है, प्रेरणा भी है, लेकिन वो ऐसी फिजिकल स्टेटस नहीं है कि वो हाथ में लकवा मारे हुए हैं या और कोई मेडिकल कंडीशंस हैं कि वो कर्म कर नहीं सकते। यानी कर्म करने की स्थिति भी वो परम सत्ता ही प्रदान कर रहा, तो फिर वो कर्म कैसे करेगा? अब कर्म की डेफिनेशन अब मतलब ये तो तात्कालिक हो गई बात, लेकिन वही एक प्रश्न एक बात आती है कि ये किस पूर्व जन्म के कर्मों का फल है जिससे वो इस स्थिति में है कि वो कर्म करने की भी स्थिति में नहीं। फिर एक वेस्टर्न फिलोसोफर, जैसे आपने कहा कि फ्री विल की बात, तो वो ये कहता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहेंगे ये आप चाह नहीं सकते। तो यहाँ भी प्रतीत होता है कि उस परम सत्ता, वो जो चाहना है आपकी, वो चाहना भी परम सत्ता से ही गवर्न हो रहा है। और जब इस फिलॉसफी में चलते हैं तो फिर वो एक बात आती है कि संपूर्ण मतलब अपने को समर्पित कर दीजिए परम सत्ता। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही है और इस प्रश्न पे मैं चिंतन मनन करूँगा और इसको पूछूंगा लोगों से, और जब मेरे मन में उत्तर आएगा इसका तो अगली मुलाकात में आपसे चर्चा करेंगे इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात।